हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम बात करेंगे कि हर कोई कहता है कि अगर आप टेक्निक कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, तो आप लेट गो कर दो, क्योंकि लेट गो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अगर हमें अपनी विश को मैनिफेस्ट करना है तो हमें लेट गो करना ही है। लेकिन लेट गो करना कैसे है? लेट गो होता ही नहीं है। हम बहुत कोशिशें करते हैं लेकिन हमसे लेट गो होता ही नहीं है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि लेट गो आखिर है क्या और कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको कुछ एग्जांपल से भी समझाऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अगर आप टेक्निक कर रहे हो, विश पूरी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि आप लेट गो कैसे कीजिए। अगर आप किसी भी विश को, मोस्टली जो केसेस होते हैं वो रिलेशनशिप से रिलेटेड ही होते हैं, मनी से रिलेटेड भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं। तो मैं आज आपको कुछ एग्जांपल से बताती हूँ। आप अपने हिसाब से अपनी विश कीजिएगा पर्सन को मैनिफेस्ट है और आपने उसके लिए बहुत जी जान से आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आ जाए। आप उससे अपना रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उससे मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक लविंग केयरिंग का रिलेशनशिप चाहते हो आप। लेकिन सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, वो ईगो कर रहा है, वो वैल्यू नहीं करता, वो कमिटमेंट नहीं दे रहा, पेरेंट्स एग्री नहीं हो रहे, कास्ट का इशू है, कोई भी इशू हो, लेकिन कुछ मैनिफेस्ट आप सब कुछ आप अच्छा रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपने उसके लिए स्क्रिप्टिंग कर ली। किसी ने कहा स्क्रिप्टिंग करने से होगा मैनिफेस्ट, तो आपने वो कर लिया। किसी ने कहा अफर्मेशन बोल लो, तो आपने अफर्मेशन बोल दिए। किसी ने विजुअलाइजेशन कहा तो आपने वो कर लिया। 2 कप मेथड का वो कर लिया, लेकिन रिज़ल्ट आपको कहीं से भी नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि आप टेक्निक कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से उसको फील करते हो, उस ग्रेटिट्यूड करते हो, उसको अपना मानकर एक बार में जब तक आप विश को मैनिफेस्ट करने के लिए वो टेक्निक करते हो ना, तब तक तो आप बहुत पॉजिटिव रहते हो। आप हमेशा भी, कई लोग पॉजिटिव रह लेते हैं, नो डाउट, लेकिन फिर भी विश मैनिफेस्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम उसको लेट गो नहीं करते। अब लेट गो कैसे करते हैं और क्या होता है लेट गो? लेट गो का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी विश को ही एकदम से छोड़ दो कि कल तक हमने 21 डेज़ के लिए विजुअलाइजेशन किया था, स्क्रिप्टिंग की थी, और आज 22वां दिन है तो आज सब कुछ छोड़ दो, लेट गो कर दो, भूल ही जाओ कि हमने कुछ टेक्निक की थी, भूल जाओ हम ऐसा कोई पर्सन है, ऐसे कि मैं इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, सब कुछ भूल जाओ। नहीं, ये लेट गो नहीं है। अगर आप सबके दिमाग में भी लेट गो का मतलब यही है ना कि अगर आप जॉब भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एडमिशन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस चीज़ का जिक्र ही छोड़ दो कि वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट भी करती है चीज़। नहीं, लेट गो का मतलब ये होता ही नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ को हम जी जान से चाहते हैं कि वो हमारे पास आ जाए, हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाए, उस चीज़ को हम एकदम से अपनी लाइफ से उसको कैसे भूल सकते हैं कि चीज़ हम उसका जिक्र ही ना करें, उसका नाम ही ना लें, उसको सोचे ही ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेट गो का फिर मतलब क्या है? लेट गो का मतलब होता है कि अगर आपने 21 दिन, आपने 15 दिन, 7 दिन, 40 दिन, कभी कितनी देर भी कोई टेक्निक की है ना, चाहे आपने 1 सेकंड के लिए भी किसी टेक्निक को किया है ना, जिसमें आपने उस चीज़ को अपना मान लिया है, चाहे आप वो स्पेसिफिक पर्सन हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपकी फेवरेट कोई एडमिशन हो जहाँ आप चाहते हो पढ़ना, कुछ भी हो, अगर आपने 1 सेकंड के लिए भी उसको दिल से अपना मान लिया ना, तो बस उस वो जो फीलिंग है ना, उसी में आपको रिटेन करना है। वो आपको उसके बाद आपके माइंड में कोई थॉट नहीं आना चाहिए कि अगर नहीं मिला तो, अगर ये प्रॉब्लम होगी तो, अगर ये प्रॉब्लम होगी तो, बिल्कुल नहीं सोचना। फिर अगर आपने फर्स्ट टाइम आपने दिल से एक बार उसको अपना मान लिया, तो उसी एक थॉट को अपने माइंड में ऐसे बसा लो जैसे कि आपकी सांसें हैं आपके लिए। अब आप सांसें ले रहे हो, अब हम सांस लेते हैं, मैं एग्जांपल से बताती हूँ। हम सांस लेते हैं, ठीक है, हम सांस ली, ठीक है,
उसके बाद सांस छोड़ते हैं, तो हमें ये डर होता है कि अगली सांस अगर आई ना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी। नहीं, हमें पता है, हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं क्योंकि हमें पता है हमें अगली सांस भी आएगी। ये होता है विश्वास, कॉन्फिडेंस। जब इसके साथ साथ मैं बताती हूँ कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप वहाँ पे फूड कोई भी अपने फेवरेट का आप वहाँ पर ऑर्डर करते हो, आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, आप बर्गर ऑर्डर करते हो, कुछ भी ऑर्डर करते हो, तो आप जहाँ पर वो सब तैयारी करते हैं, हमारे लिए खाना बनाते हैं, क्या आप वहाँ जाकर बार बार चेक करते हो कि पता नहीं बना रहे हैं कि नहीं, पता नहीं मटेरियल उसमें अच्छा लगाएंगे कि नहीं, इंग्रेडिएंट्स कौन से डालेंगे, अगर कोई चीज़ चिल्ली भी बना रहा है तो वो कम आंच पे बना रहा है या ज़्यादा आंच पे बना रहा है, जल तो नहीं जाएगी, उसमें मसाले डालेंगे कि नहीं डालेंगे, कच्ची तो नहीं रह जाएगी। आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हो? नहीं। चाहे आपको वहाँ 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट से, आपको विश्वास होता है, आप वहीं बैठ के बिल्कुल धैर्य के साथ आप वहाँ पर वेट करते हो कि हाँ, आपको पूरा यकीन होता है कि मैंने ऑर्डर दिया है तो वो ऑर्डर आना ही आना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप ना कि किसी को बार बार डिस्टर्ब करते हो कि मेरा ऑर्डर आया कि नहीं, आप लोग बना रहे हो कि नहीं, मुझे आप पे विश्वास नहीं है, लग नहीं रहा कि आप बना रहे हो। हम ऐसा कभी नहीं करते क्योंकि हमें विश्वास होता है। यही जो विश्वास है ना, यही आपको खुद में देखना है। आपको खुद पर विश्वास नहीं है, इसलिए आप चाहे हज़ारों टेक्निक्स कर लो, आपको डर रहता है कि एक टेक्निक कर ली, अब दूसरी भी कर लो, क्या पता इससे विश मैनिफेस्ट हो जाए। खुद पर भरोसा करना सीखिए। और अगर लेट गो करना है ना आपको, तो आपको उस पर्सन को नहीं छोड़ देना, आपको उस जॉब को नहीं छोड़ देना, आपको उससे रिलेटेड जितने भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना कि अगर नहीं हुआ, अगर ये प्रॉब्लम होगी, ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, इनको छोड़ना है। सोचो, आप सारा दिन सोचो, लेकिन पॉजिटिव सोचो। कभी भी माइंड में ये मत आने दो कि अगर नहीं हुआ तो, अगर टेक्निक काम नहीं की तो, अगर मेरी विश पूरी नहीं हुई तो, ये चीज़ें छोड़ना छोड़ दीजिए, ये चीज़ें मत सोचिए। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो कुछ ही दिनों में आपकी विश, चाहे आप कईयों के मैंने देखे हैं कि सालों से उनका कांटेक्ट भी नहीं होता, नो कांटेक्ट वाले भी लेटो को इस तरह से करते हैं ना, तो कुछ ही दिनों में उनकी विश मैनिफेस्ट हो जाती, चाहे विश कैसी भी हो, कितनी भी इम्पॉसिबल हो। एक बार ऐसा करके देखिए। लेट गो का मतलब विश को छोड़ना नहीं है, लेट गो का मतलब है विश से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको छोड़ना। तो आज अभी इसी वक्त से आप कोई भी विश मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उससे रिलेटेड अगर आप थक हार चुके हो ना कि पूरी नहीं हो रही है, तो इस तरह से लेट गो कीजिए। विश, आप उस विश को सोचिए, आपकी विश है, आप सोचिए, लेकिन जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना, उन सबको निकाल दीजिए। पॉजिटिव खुद पर भरोसा कीजिए कि मैंने ये विश सोची है, मेरे माइंड में ये विश आई, तो इसका पूरा होना ही होना है, और कोई रास्ता ही नहीं है इसका पूरा होने के सिवाय। खुद पर इतना एटीट्यूड आपको होना चाहिए, इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इतना भरोसा मुझे खुद पर है कि अगर मैं किसी चीज़ को ठान लूँ तो वो पूरी होकर ही रहेगी। इस विश्वास के साथ अगर आप करेंगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको आपकी विश से मिलने से रोक सके। मैंने बहुत डिटेल में आज आपको बताया है लेट गो का मतलब, तो जरूर और अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कीजिए। दैट्स ऑल। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।